स्वागत है आपका जी पार्क स्टडी क्लब में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नेम है यूज ऑफ बिगिन टू। कल हमने बात की थी यूज ऑफ की फॉर्म के बारे में और उनकी प्रैक्टिस भी कराई थी अच्छे तरीके से और आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा और आपने घर पर भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की होगी। तो आज हम शुरू करते हैं यूज ऑफ बिगिन टू। बिगिन टू का यूज हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं और उनकी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको अच्छे तरीके से वन बाय वन, पॉजिटिव सेंटेंस की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी। ठीक है, तो यूज ऑफ बिगिन टू के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। किसके बारे में? यूज ऑफ बिगिन टू। यूज ऑफ बिगिन टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? आइडेंटिफिकेशन की। किसकी? आइडेंटिफिकेशन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है देख लेते हैं। ने लगता है, ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगते हो, ने लगता हूं, ने लगती हूं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, ने लगते हो, ने लगता हूं, ने लगती हूं, ये शब्द आए तो उसमें हम करते हैं यूज ऑफ बिगिन टू। किसका यूज करते हैं? बिगिन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बिगिन टू का। अब इसका हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं बिगिंस टू। क्या यूज करते हैं? बिगिंस टू। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिगिन टू। और बिगिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिंस टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह तुम्हें पढ़ाने लगता है। वह तुम्हें पढ़ाने लगता है। तो वह की क्या होगी? ही। ठीक है, ने लगता है बिगिंस टू। क्या हो जाएगा? बिगिंस टू। पढ़ाने क्या होती है? टीच। और तुम्हें की यू। ठीक है, अब मैंने रूल लिखाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिंस टू आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, फिर ये पढ़ाना वर्ब होती है और उसके अंत में क्या रहा? ने लगता है। तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम? बिगिन टू का। किसका यूज करेंगे? बिगिन टू का। अब मैंने यहां देखा कि मेरे पास वह है तो वह की क्या होगी? ही। और ही क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा? बिगिंस टू, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिंस टू यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिगिन टू यूज होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिंस टू यूज किया। पढ़ाने क्या होती है? टीच। तो मैंने टीच लगा दी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो तुम्हें तुमको क्या होती है? यू होती है। तो ये हो गया ही बिगिंस टू टीच यू। ही बिगिंस टू टीच यू। नेक्स्ट, तुम उसे पीटने लगते हो। तुम उसे पीटने लगते हो तो तुम की क्या होगी? यू। ने लगते हो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे हम? बिगिन टू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? बिगिन टू। तुम उसे पीटने लगते हो तो ने लगते हो, क्रिया के अंत में आ रहा है, पीटना वर्ब होती है, क्रिया होती है, उसके अंत में क्या आ रहा है? ने लगते हो, तो इसमें बिगिन टू का यूज होगा। तो तुम की यू। अब यू क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? प्लूरल। तो इसके साथ क्या आएगा? बिगिन टू। पीटने क्या होती है? बीट। क्या होती है? बीट। और उसे क्या होगी? हिम। तो ये हो गया यू बिगिन टू बीट हिम। क्या हुआ? यू बिगिन टू बीट हिम। पहला सेंटेंस था हमारा वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, तो वह की क्या होगी? ही। ने लगता है बिगिंस टू, पढ़ाने की टीच, और तुम्हें की यू। तो ये हो गया ही बिगिंस टू टीच यू। नेक्स्ट था हमारा तुम उसे पीटने लगते हो तो यू बिगिन टू बीट हिम। तुम की यू, ने लगते हो बिगिन टू, पीटना की बीट और उसे की हिम। नेक्स्ट, वे अपने गांव जाने लगते हैं। वे अपने गांव जाने लगते हैं तो वे की क्या होगी? दे। ठीक है, अब दे क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो क्या यूज करेंगे? बिगिन टू। क्या यूज करेंगे? बिगिन टू। तो दे बिगिन टू, जाने की क्या होती है?
गो। अब अपने गांव, तो टू दे के साथ अपने क्या आएगी, देयर, क्या आएगी, देयर। तो गो टू देयर और गांव की विलेज, तो ये हो गया दे बिगिन टू गो टू देयर विलेज। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वे अपने गांव जाने लगते हैं, तो वे की दे ने लगते हैं, बिगिन टू क्योंकि ने लगते हैं आ रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिगिन टू यूज करेंगे, सिंगुलर होता तो बिगिंस टू यूज करते थे। उसके बाद जाने की गो होती है टू। अब अपने गांव, तो दे के साथ अपने की देयर आती है, गांव की विलेज, तो दे बिगिन टू गो टू देयर विलेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं उसे हंसाने लगता हूं, मैं उसे हंसाने लगता हूं। ठीक है, तो मैं की क्या होगी, आई, क्या होगी, आई। अब आई क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल, क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं हम, बिगिन टू, क्या यूज करते हैं, बिगिन टू। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो बिगिंस टू, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो बिगिन टू। अब आई के साथ क्या यूज होगा, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, ने लगता हूं, तो इसमें बिगिन टू का यूज होगा। तो आप आई के साथ क्या यूज करेंगे, बिगिन टू, क्या यूज करेंगे, बिगिन टू। अब ये क्या है हमारा, हंसना नहीं है, हंसाना है, क्या है, हंसाने लगता हूं। तो हंसाने क्या होती है, मेक लाफ होती है, क्या होती है, मेक लाफ। तो मैंने यूज ऑफ मेक पढ़ाया था, जिन दोस्तों ने यूज ऑफ मेक नहीं पढ़ा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां जाके यूज ऑफ मेक की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हंसाना की मेक लाफ होती है, और उसे हंसाने की, क्योंकि मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो उसे की क्या होगी, हिम, और बाकी पार्ट बचा लाफ। तो ये हो गया हमारा आई बिगिन टू मेक हिम लाफ, आई बिगिन टू मेक हिम लाफ। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा वह तुम्हें पढ़ाने लगता है, तो बाद में क्या आ रहा था, ने लगता है, तो बिगिन टू का यूज होने वाला था, तो ये होगा ही बिगिन्स टू टीच यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे पीटने लगते हो, तुम की यू ने लगते हो, बिगिन टू, प्लूरल सब्जेक्ट है, बिगिन टू यूज करेंगे, यू बिगिन टू, पीटना की बीट, और उसे की हिम, तो यू बिगिन टू बीट हिम। नेक्स्ट, वे अपने गांव जाने लगते हैं, तो वे की क्या होगी, दे, क्या होगी, दे। अब दे के साथ क्या आएगा, बिगिन टू या बिगिंस टू, बिगिन टू आएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे बिगिन टू। नेक्स्ट, जाने लगते हैं, तो गो टू, दे के साथ अपने की देयर और गांव की विलेज, तो दे बिगिन टू गो टू देयर विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं उसे हंसाने लगता हूं, तो मैं की क्या होगी, आई ने लगता हूं, बिगिन टू, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम बिगिन टू यूज करेंगे। अब उसे हंसाने की मेक हिम लाफ, तो आई बिगिन टू मेक हिम लाफ। ठीक है, नोट कर लो, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से नोट कर लो आप ये, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस कराएंगे इसी के। नोट करने की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, अब मैं इसको भी हटा देता हूं। रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट बिगिन टू, क्या आता है, डज नॉट बिगिन टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट बिगिन टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सिंगुलर ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट बिगिन टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट बिगिन टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो ये है, वह मोहन को पढ़ाने नहीं लगता है, वह मोहन को पढ़ाने नहीं लगता है, तो वह की क्या होगी, ही। ठीक है, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे आप, डज नॉट बिगिन टू की, इसमें नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है,
नहीं तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिगिन टू, क्या यूज करेंगे, डज नॉट बिगिन टू, राइट। ये डज नॉट बिगिन टू पढ़ाने क्या होती है, टीच, क्या होती है, टीच, और ऑब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, क्या है, मोहन, ठीक है। तो वो है कि ही अब नहीं आ रहा था, तो डज नॉट नहीं लगता है, बिगिन टू, तो ये हो गया ही डज नॉट बिगिन टू पढ़ाने की टीच, और मोहन की मोहन, तो ही डज नॉट बिगिन टू टीच मोहन। तुम उसे समझाने नहीं लगते हो, तुम उसे समझाने नहीं लगते हो, तो तुम की यू। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या यूज करेंगे आप, डू नॉट बिगिन टू, क्या यूज करेंगे, डू नॉट बिगिन टू, क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट बिगिन टू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट बिगिन टू, उसके बाद वर्ब क्वेश्चन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यू, अब यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या यूज करेंगे, डू नॉट बिगिन टू। अब समझाने की क्या होती है, क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझाना, और मेक अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना। वीप मीन्स रोना, मेक वीप रुलाना, लाभ मीन्स हंसना, मेक लाभ मीन्स हंसाना, ठीक है। जिन जिन दोस्तों ने यूज ऑफ मेक नहीं पढ़ा था, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां जाके आप यूज ऑफ मेक स्टडी कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो समझना की अंडरस्टैंड होती है, तो समझाना की मेक अंडरस्टैंड होती है, और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। समझाने क्या होगी, मेक अंडरस्टैंड, और मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो उसे की क्या होगी, हिम, क्या होगी, हिम। उसके बाद क्या आएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यू डू नॉट बिगिन टू मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह उसके पास जाने लगती है, क्या वह उसके पास जाने लगती है। ये नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इंटरोगेटिव। तो मैंने बताया था आपको कि जब क्या पहले आ जाता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, डू डज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज करते हैं। अब यहाँ पर वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज, क्या लगाएंगे, डज। वो है कि सी, क्योंकि ये फीमेल है, मेल होता है तो ही यूज करते हैं, और फीमेल होता है तो सी यूज करते हैं, तो डज सी। अब ने लगती है बिगिन टू, क्या यूज करेंगे, बिगिन टू। जाने की गो, उसके पास की क्या आएगी, टू हिम, क्या आएगी, टू हिम। मैंने आपको बताया था उसके पास की टू हिम, मेरे पास की टू मी, तुम्हारे पास की टू यू, उनके पास की टू देम, ठीक है, हम यही यूज करते हैं। तो क्या वह उसके पास जाने लगती है, तो क्या की डज, वह की सी, नहीं लगती है बिगिन टू, जाने की गो, उसके पास की टू हिम, तो ये हो गया डज सी बिगिन टू गो टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे हंसाने क्यों नहीं लगते हो, तुम उसे हंसाने क्यों नहीं लगते हो। ये हमारे पास सेंटेंस है और इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्योंकि लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, क्योंकि, और क्योंकि क्या होगी, क्योंकि क्या होगी, वाई, क्या होगी, वाई। तो सबसे पहले हम वाई यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने ये बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू यूज करते हैं। तो वाई डू, तुम की यू, नहीं की नॉट, तो वाई डू यू नॉट, नहीं लगते हो बिगिन टू, नहीं लगते हो बिगिन टू। उसे हंसाने की क्या होगी, मेक हिम लाफ, क्या होगी, मेक हिम लाफ। क्योंकि वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू, सिंगुलर होता है तो डज। यहां पर सब्जेक्ट मेरे पास प्लूरल था इसीलिए मैंने डू यूज किया, तो वाई डू यू, नहीं की नॉट, नहीं लगते हो बिगिन टू, उसे हंसाने की मेक हिम लाफ, क्या होगी, मेक हिम लाफ। नेक्स्ट है, वह तुम्हें भगाने नहीं
लगता है, तो वह की क्या होगी ही। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट बिगिन टू, क्या होगा डज नॉट बिगिन टू। तुम्हें भगाने की मेक यू रन, क्या हो जाएगा मेक यू रन। तो वह की ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट बिगिन टू यूज होगा, ठीक है। भगाने की क्या होती है मेक रन, और तुम्हें भगाने की मेक यू रन, तो ही डज नॉट बिगिन टू मेक यू रन। ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस बताए, आप नोट कर लो। एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूं आपको, तो आपका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसको रब कर देता हूं मैं। मोहन क्या करने लगता है, तो क्या की क्या आएगी वॉट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन, तो आप क्या यूज करेंगे डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वॉट डज, उसके बाद मोहन की मोहन। अब नहीं लगता है तो क्या यूज करेंगे बिगिन टू, क्या यूज करेंगे बिगिन टू, करने की डू। तो व्हाट डज मोहन बिगिन टू डू, व्हाट डज मोहन बिगिन टू डू, ये हो गया हमारा क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हमने। तो मोहन क्या करने लगता है, तो क्या की व्हाट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज यूज कर दिया। उसके बाद मोहन नहीं लगता है बिगिन टू, करने की डू। तो व्हाट डज मोहन बिगिन टू डू। नेक्स्ट, तुम अपने दोस्तों को स्टेज पर क्यों नचाने लगते हो, तो क्योंकि क्या होगी वाई, क्या होगी वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, तुम की यू, तो वाई डू यू, मैंने बोला ना क्योंकि पहले वाई आएगी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज कर दिया, तुम की यू, नहीं लगते हो बिगिन टू, क्या होगा बिगिन टू। तो वाई डू यू बिगिन टू। नचाने क्या होती है मेक डांस, क्या होती है मेक डांस अपने दोस्तों को। तो पहले हम मेक यूज करेंगे, मेक के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आता है तो यू के साथ अपने क्या आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही तो अपने दोस्तों को, तो यहां पर क्या हो जाएगा यू के साथ अपने की योर फ्रेंड्स। तो वाई डू यू बिगिन टू मेक योर फ्रेंड्स डांस स्टेज पर, तो ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। तो वाई डू यू बिगिन टू मेक योर फ्रेंड्स डांस ऑन द स्टेज। लास्ट सेंटेंस है, मैं उसके पास नहीं जाने लगता हूं, मैं उसके पास जाने नहीं लगता हूं। तो मैं की आई और इसके साथ डू नॉट बिगिन टू, डू नॉट बिगिन टू, जाने की गो, उसके पास की टू हिम। तो आएगी मतलब मैं की आई, अब इसके साथ क्या यूज होगा डू नॉट बिगिन टू, क्या यूज होगा डू नॉट बिगिन टू, जाने की गो, उसके पास की टू हिम। तो ये हो गया आई डू नॉट बिगिन टू गो टू हिम। तो मैंने आज बिगिन टू के बारे में बात की, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे यूज ऑफ लेट के बारे में, किसके बारे में यूज ऑफ लेट। तो बिगिन टू आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि देखो जब आप स्टडी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आप ये भी चाहेंगे कि हम अपने दोस्तों का भला कर दें, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो अब हम बुकैब के बारे में बात करेंगे, जो हमारा डेली 5 वर्ड्स चलता है बुकैब का। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं बुकैब नोट करा देता हूं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा।
पहला वर्ड है हमारा इनहेरेंट। इनहेरेंट मीन्स क्या होता है? इनहेरेंट मीन्स होता है स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लोथ। क्या है? इसका मतलब होता है आलसी। क्या होता है? स्लोथ मीन्स होता है आलस्य। क्या होता है? आलस्य, जिसको हम लेजीनेस बोलते हैं, आइडलनेस भी बोलते हैं, आइडलनेस, इंडोलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोलेंस। और एक और वर्ड होता है इसका लेथार्जी। सबका मीन्स क्या होता है? आलस्य। क्या होता है? आलस्य। स्लोथ बोल लो, लेजीनेस बोल लो, आइडलनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सटोल। इसका मतलब होता है टू प्रेज। क्या होता है? टू प्रेज, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, एक्सटोल मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना, टू प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्पर। क्या है? टॉर्पर। टॉर्पर मीन्स क्या होता है? हैविंग नो एनर्जी। हैविंग नो एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। उसको टॉर्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्पर। ठीक है, टॉर्पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट है सुपरफ्लुअस। क्या है? सुपरफ्लुअस। इसका मीन्स क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मीन्स होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं ब्लंडर मिस्टेक, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर। तो यहाँ पर कजिन के साथ तो ना ब्रदर आता है ना सिस्टर आता है, और ब्लंडर के साथ ना कभी मिस्टेक यूज होता है, कि होता ही ग्रेट मिस्टेक है ब्लंडर का मीन्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा, आवश्यकता से अधिक। क्या होता है इसका मतलब? आवश्यकता से अधिक। जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? सुपरफ्लुअस। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की। इनहेरेंट मीन्स होता है स्वाभाविक, नेचुरल, स्लोथ मीन्स होता है आलस्य, लेजीनेस, आइडलनेस, इंडोलेंस, लिथार्जी। इन सभी के ये सिनोनिम होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं सभी। एक्सटोल मीन्स होता है टू प्रेज, प्रशंसा करना। टॉर्पर मीन्स होता है हैविंग नो एनर्जी, उदासीन। नेक्स्ट वर्ड हमारा सुपरफ्लुअस क्या होता है? एक्स्ट्रा, आवश्यकता से अधिक। तो मैंने ये 5 वर्ड्स के बारे में बात की, जो हमारा जो डेली 5 वर्ड्स का प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। 5 वर्ड्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही काफी है। कल हम शुरू करेंगे यूज ऑफ लेट, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने दोस्तों को जितना आप शेयर करना चाहें कर सकें उतना शेयर करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफी है। धन्यवाद।